Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम में, किसमें, बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ढेर सारे इसी तरह के सारे विषय का क्वेश्चन आपको मिल सके। ओके, यहाँ पे आप लोग के सारे क्लास, दैट मीन्स सारे सब्जेक्ट का क्या पढ़ाई होता है, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और मैं एक एक हिंदी अर्थ करके सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक यदि अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उनका एक एक हिंदी अर्थ समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आरसी हचिंसन। आरसी का फुल फॉर्म होता है रे कॉटन हचिंसन और ये पहला क्वेश्चन जो लिया गया है द पेस फॉर लिविंग से। ओके, किस चैप्टर से लिया गया है? द पेस फॉर लिविंग से लिया गया है ना। और इनके लेखक हैं आरसी हचिंसन, जिनका फुल फॉर्म होता है रे कॉटन हचिंसन और ये रहने वाले कहाँ के? ब्रिटिश के हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि आरसी हचिंसन वाज ए अमेरिकन नोवेलिस्ट, ब्रिटिश नोवेलिस्ट, फ्रेंच नोवेलिस्ट और इंडियन नोवेलिस्ट। तो सभी को पता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि कहां से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश से। तो ये ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। हाउ डज सी राधा टुक लाइक। अब देखिए एक चैप्टर है अ थिनर देन, है ना, क्रिसेंट। ओके, बाय विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। वहां पे विद्यापति राधा और कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से, उनके प्रेम के बारे में बताते हैं कि कैसे कृष्ण जब राधा से जुदा हो जाते हैं तो राधा का क्या हाल होता है। उनके बारे में बहुत बखूबी से बताए हैं कि दिन ब दिन वो जो है चांद की तरह क्या, मतलब पतला होती जा रही है। आप लोग चैप्टर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बनाया हुआ। ओके, तो बोल रहा है हाउ डज द राधा टुक लाइक, मतलब कि थिनर द क्रिसेंट इन द स्काई, है ना, शार्पर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि आजकल जो है राधा जो है, हाउ डज सी राधा टुक लाइक, मतलब राधा किसके समान दिख रही है, किसके जैसा दिख रही है। तो राधा एक मतलब पतला चांद, जैसे आप लोग देखते होंगे कि चांद की जो है ये होती है गोलाई, है ना। कुछ दिन के बाद चांद की जो है इस तरह से क्या हो जाते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं, पूरे तरह से क्या, पतला, है ना। तो राधा जो है किसके जैसा, चांद जैसे, मतलब धीरे धीरे पतले नहीं होते जाते हैं तो उसके समान लगते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 2 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग 3 देखते हैं। 3 नंबर में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम द एम्प्टी हट व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मैन। देखिए एक चैप्टर है द एम्प्टी हट, उसमें क्या होता है कि जो अमीर आदमी होते हैं ना, बहुत मतलब अमीर रहते हैं, तब पर भी वो बेचारा को जो है ना मन में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं रहता। तो वो डेली जाता है, मतलब एक वृक्ष होता है विश यील्डिंग ट्री, जो इच्छाओं को पूरा करे, है ना, और उसका नाम रहता है कल्पा वृक्ष, है ना। तो उनके पास जाते हैं, डेली कहते हैं ओ कल्पा, मुझे जो है 7 घड़े, मतलब 7 भरा हुआ घड़ा सोने का सिक्के से मुझे दे दीजिए। तो उसी चैप्टर से लिया गया। बोला अकॉर्डिंग टू द पोएम के अनुसार द एम्प्टी हट, ये जो द एम्प्टी हट है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन, मतलब आदमी का जो समस्या है, किस समस्या के बारे में बता रहा है। ही वॉज ए वेरी डिससेटिस्फाइड, ही वॉज ए वेरी मच इन द थ्रेट, ही हैड ए क्राइसिस ऑफ मनी, नन ऑफ दिस। तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, असंतुष्ट हो। तो उसके लिए आंसर क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। मतलब वो बहुत ही ज्यादा आदमी की क्या समस्या को दिखाता है कि आज आदमी बहुत ही ज्यादा क्या है, डिससेटिस्फाइड और असंतुष्ट हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी। अब देखिए एलर्जी चैप्टर है ना, राणा सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो एलर्जी पूछ रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज, है ना, सॉरी काउज्ड बोल दिए, हाँ काउज्ड, है ना, काउज्ड बाय एलर्जी। तो मतलब फीवर के वजह से, एक्जिमा के वजह से, अस्थमा की वजह से, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मतलब कि बोल रहे हैं कि वो कौन सा, निम्न में से कौन सा, है ना। वैसे तो काउज होता है, काउज का यहाँ पे क्या कर दिया, काउज कर दिया, है ना। निम्न में से वो कौन सा काउज है, एलर्जी के द्वारा हो सकता है ना। तो फीवर, अस्थमा, एक्जिमा, ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी। और एक ट्रिक भी सीख लीजिए, कभी भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में यदि ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है या ऑल ऑफ एबव दिया हुआ है ना, इस तरह से करके, तो समझ लीजिए कि यदि आपको आंसर कुछ नहीं पता है उसका, तो आप डी ही मार्क आइए, ऑल ऑफ दिस। 90% चांस रहता है कि वो सही होने का। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितने नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि मिस्टर गेसलर, क्या कह रहे हैं, मिस्टर गेसलर, ये मतलब जूता के व्यापारी होते हैं। मिस्टर गेसलर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, वाई, मतलब जो काम कर रहे थे, बेचारा का जो काम था, जिस काम को वो कर रहे थे उसमें वो सफलता ज़्यादा पूर्वक नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं पाए थे, है ना। क्यों, उसका रीजन क्या था, तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। उसका रीजन था पहला तो ही वॉज ए ट्रू शू मेकर, वो एक मतलब सच्चे शू मेकर थे, सही मायने में जो मतलब जो अच्छे क्वालिटी होते थे जूते को वही देते थे, बट नॉट ए ट्रू बिजनेसमैन, लेकिन सच्चा आदमी का बिजनेस में कोई उपाय नहीं है। सही बात है, बिल्कुल राइट है। ही वॉज नॉट इन ए फेवर ऑफ न्यू डेवलपमेंट, और वो कोई भी चीज़ जो है, नया चीज़ जो है उसको बदलाव वो करना स्वीकार नहीं कर रहे थे। ही अवॉइडेड, वह इनकार कर देते थे, टू अडॉप्ट, कोई भी नए चीज़ को अडॉप्ट करने में, न्यू टेक्निक्स, मतलब कि कुछ नए मेथड को इनकार कर रहे थे। ये सभी के सभी क्या थे, मेन रीजन थे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। जॉन लेग्जू इज द ऑथर। अब मी एंड द इकोलॉजी बिट, क्या, मी एंड द इकोलॉजी बिट एक चैप्टर है जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड बहुत अच्छे ढंग से उसमें क्या किया गया, बताया गया है ना। तो जॉन लेग्जू के द्वारा, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। 6 का क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने नंबर, 7 नंबर। हाउ मेनी वाउंड्स डिड द स्क्वायरल्स हैव। अब जैसे आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे गिल्लू, हम लोग एक चैप्टर क्या पढ़े थे, गिल्लू। तो गिल्लू के बारे में आप लोग को पता होगा कि उसमें स्क्वायरल, एक गिलहरी के बच्चे होते हैं जिसका नाम गिल्लू रखा जाता है बाद में जाके। तो जब वो ऊपर से गिरे थे तो उसे कौवा के द्वारा क्या किया गया था, घाव दिया गया था। तो वो जो घाव जो मिला था वो कितना घाव उसे मिला था, तो कौवे के द्वारा उसे 2 घाव मिला था, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी वाउंड, है ना। वाउंड मीन्स क्या होता है, घाव। डिड द स्क्वायरल हैव, स्क्वायरल को जो घाव हुआ था वो कितने घाव उसे मतलब दाग मिले थे स्क्वायरल को, तो कितने, 2। तो 7 का क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was Aung San Suu Kyi born? Aung San Suu Kyi एक्सेप्टेंस स्पीच, ओके। एक्सेप्टेंस स्पीच एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच है जो कि ऑन्ग सान सू की के बेटा अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया था। और ये बर्मा के वासी थे ऑन्ग सान सू की। बर्मा कहाँ है, बर्मा है म्यांमार में। कहाँ है, बर्मा जो है हमारा कहाँ है, म्यांमार में है। तो वहीं पे इसे क्या मिला था, अवार्ड मिला था, नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था किसको, ऑन्ग सान सू की को। तो यही इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन्ग सान सू की का जन्म कब हुआ था। तो ऑन्ग सान सू की का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 8 का ए। दैट मीन्स कहने का मतलब इसका जन्म हुआ था 19 जून 1945 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इंडियन कल्चर इज, दैट मीन्स बहुत बेहतरीन टॉपिक आ गया। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडियन कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं कि इंडियन कल्चर जो है क्या है, इंडियन कल्चर जो है 9 नंबर में करें, इंडियन कल्चर कैसी है, फ्लेक्सिबल है, ब्यूटीफुल है, ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स है, नन ऑफ दिस है। तो बिल्कुल 9 का सी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे संस्कृति हैं, दैट मीन्स ढेर सारे कल्चर है। जैसे कहने का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे यहाँ मिलके हैं। उसी में तो 2 लाइन दिया गया था, क्या दिया गया था, ये बहुत ही फेमस लाइन है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, यूनिटी ऑफ, है ना, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी ऑफ क्या, डाइवर्सिटी, जियो और जीने दो, विविधता में भी क्या, एकता। और ये लिखा गया था किनके द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा, है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज था, है ना, बहुत बेहतरीन चैप्टर था। तो इसलिए 9 का क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का हम लोग देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है, हु स्प्लेस्ड, है ना, पानी को, है ना, छप करना, है ना। तो बोले कि कौन पानी को छपछपा कर रहे थे, वाटर को, ऑन अकुलियाज फ्रॉक, अकुलिया के फ्रॉक पे। तो ये चैप्टर नंबर 8वां है, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, है ना, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ये एक स्टोरी है। तो कौन उस पे कर रहे थे, तो उस पे कर रहे थे, 10 का ए हो जाएगा, उस पे कर रहे थे मलासा। कौन कर रहे थे, मलासा। आगे चलते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडियन वाज प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स परफॉर्म। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला तो एक शॉर्ट फिल्म, ये व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म के चैप्टर से लिया गया है, जिनके लेखक है सत्यजीत रे। तो शॉर्ट फिल्म जो बनी थी, क्या बनी थी, शॉर्ट फिल्म जो बनी थी वो बनी थी 1907 में। और पहली फीचर फिल्म, कौन सी फिल्म, पहली फीचर फिल्म बनी थी 1913 में, है ना। तो अब शॉर्ट फिल्म क्या होते हैं, जो फिल्म कितने मिनट के, 30 मिनट्स के अंदर होते हैं, उसे हम शॉर्ट फिल्म कहते हैं। और जो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के होते हैं, उसे हम फीचर फिल्म बोलते हैं। और ये कब बने थे,
1913 में बने थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का 1913 ए डी। 11 का क्या होगा ए होगा, क्या होगा ए। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। आप लोग कमेंट नहीं करते इसीलिए मजा नहीं आता। इतना तोड़ के पूरे यूट्यूब पे आपको कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाले शायद ही मिलेंगे, है ना। बहुत तोड़ के हम पढ़ा रहे हैं। ओके, कह रहे हैं 12 नंबर में क्वेश्चन, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। बोल रहे हैं कि कौन जो थे लाइक पसंद करते थे बहुत तेज गति को। ये चैप्टर नंबर 1 से लिया गया, द पेस फॉर लिविंग, है ना, से लिया गया। तो यहाँ पे होगा द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द अथर, नन ऑफ दिस। तो 12 का यहाँ पे सी है, बट बिल्कुल राइट हम ये नहीं कर सकते, गलत है। लेकिन बट वहां पे किसको दिखाया गया था, इलरली कॉर्न मर्चेंट को, तो है ना। तो द कॉर्न मर्चेंट भी हम कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम किसका ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका ए का भी। अब पूछिए क्यों। देखिए अथर तो वहां पे लिखे थे, अथर तो वहां पे हो नहीं सकते, है ना। दैट मीन्स वो जो कॉर्न मर्चेंट थे, आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे मेरा इंग्लिश का, उस पर अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स भी लिए हैं। लमसम 80,000 प्लस व्यूज आ चुका है उस पर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। सी भी हो जाएगा, लेकिन बट हम इसे ए ही प्रायोरिटी में मानेंगे। इसे हम मतलब कहने का मतलब इसी को हम क्या देंगे, मैन प्रायोरिटी देंगे, इसलिए क्योंकि कॉर्न मर्चेंट ही थे। कौन थे, कॉर्न मर्चेंट। जब वो नए रहे तब हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अथर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वर्ड इन द, है ना, पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप। देखिए वर्शिप का मतलब होता है पूजा। वर्शिप का मतलब क्या होता है, पूजा। बोल रहे हैं कि वर्शिप मतलब सैनोनिम्स, इसका सैनोनिम्स क्या होगा, तो एडोर मीन्स क्या होता है, पूजा। इसको VVI रखिएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा। एडोर मीन्स भी क्या होता है, पूजा। ओके, तो 13 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 14 नंबर में एवरी वन ऑफ द स्लेव्स, है ना, न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर। कहते हैं, गौर से समझिएगा, एवरी वन ऑफ द स्लेव्स मतलब कि ये उसी चैप्टर से लिया गया, ऑंग सांग सुकी का, है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच से। तो दैट मीन्स 14 का आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओ हाँ, समझिए 14 का क्या क्वेश्चन समझिए। एवरी वन ऑफ द स्लेव्स, हर एक कोई में से एक, हर एक कोई में से एक, है ना, दास होते हैं बट वो जानते नहीं, है ना। दैट ही नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर, है ना, लास्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब चाहे किसी को आप कितनों क्या बना लीजिए, दास बना लीजिए, है ना, जबरदस्ती, लेकिन उनका भी क्या होती है, एक ना एक दिन अंत जरूर होता है ना। अत्याचार का भी एक क्या होता है, अंत होता है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 15 का क्वेश्चन देखते हैं। कल्चर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरिइंग इंपॉर्टेंस ऑफ, ओके, एंड वैटेलिटी। ओके, वेरिइंग इंपॉर्टेंस एंड वैटेलिटी। कह रहे हैं कि सब मतलब संस्कृति जो है वो हमेशा, संस्कृति जो है वो हमेशा क्या, गौर से समझिएगा, संस्कृति जो है वो हमेशा, है ना, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरिइंग, है ना, इंपॉर्टेंस एंड वैटेलिटी। मतलब कि जो सभ्यता होती है, संस्कृति जो हमारी होती है ना, वो बहुत सारी होती है ना, बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे संस्कृति आए, ढेर सारे मतलब लोग यहाँ पे आए। मतलब जैसे कि आप लोग को जब चैप्टर हम पढ़ाए होंगे द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर, तो यहाँ पे ढेर सारे इन्वेडर्स आए थे। इन्वेडर्स बोले तो आक्रमणकारी, बट बहुत आए थे, लेकिन कुछ भी इंडिया का कुछ भी संस्कृति में जरा सा भी क्या आंच भी नहीं आया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ्स ऑफ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी स्ट्रेंथ, बहुत सारे क्या जटिलता आई है ना, तो इसलिए तब पर भी उसमें कोई चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे 16 नंबर में कह रहे हैं हूँ, क्या कह रहा है, हूँ वाज मिस्टर गेस्लर। गेस्लर कौन था, तो गेस्लर एक क्या था, शू मेकर था। क्या था, शू मेकर। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी। आगे कहते हैं लीव, अभी जस्ट बताए थे, लीव एंड लेट लीव, है ना, हैज बीन द पॉलिसी ऑफ, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी कहाँ होती है, तो भारत में होती है। कहाँ होती है, भारत में होती है। कहाँ होती है, भारत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, सॉरी 17 का हाँ ए ही हो जाएगा। तो ओहो हो, दैट मीन्स सॉरी 18 में हम लोग ने चले गए। ओके 17 छोड़ दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए। डैश रोड द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, तो हुमायूं कबीर। 15 का 16 का क्या, सी बिल्कुल राइट है। हुमायूं कबीर के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। 17 का हम लोग देखते हैं। 17 का क्या हो जाएगा हमारा,
16 का तो सी हो गया, 17 का हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। उसके बाद 18 का हम लोग देखते हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की पॉलिसी कहाँ की है, तो भारत की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का देखते हैं, व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज, टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज दिया गया था 19 का क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 19 का सी, दैट मीन्स कब 1993 में, बिल्कुल राइट है, ठीक 1993। 20 नंबर का देखते हैं, इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड, अभी जस्ट बताए थे पहली शॉर्ट फिल्म कब बनी थी 1907 में, तो इसलिए 20 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग को यदि प्रैक्टिस करना है तो आप बोर्ड मंत्रा से, किससे, BOARD बोर्ड है ना, मंत्रा है ना, सर्च कर लीजिएगा। ओके, इससे आप क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारा विषय का आप लोग को क्या मिल जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे चीज, ठीक, नोट्स के टाइप में, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में कह रहे हैं, इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डैश अपॉर्चुनिटी फूड ड्रेस हेयर, तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। 21 का क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। देखिए कहते हैं कि भारत में है ना, द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब अलग अलग तरह के ढेर सारे चीजें, सब चीज अलग अलग हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, अलग उनका वेट है ना, अलग अलग उनकी क्वालिटी है, बट यदि इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो सभी उसे एक क्या चीज के रूप में लेते हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, तो इसीलिए किसका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कितने नंबर 22 का, मलासा डैश कैम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग अकुलियाज मदर, कहते हैं मलासा कहाँ से आते हैं ना, मलासाज डैश कैम, मलासाज डैश कैम, तो जब वो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे कि जब उनके फ्रॉक पे कीचड़ पड़ जाते हैं है ना, किसके अकुलिया के फ्रॉक पे, तो मलासा क्या करने लगते हैं, मतलब उनसे लड़ने लगते हैं, तो मलासा के अकुलिया की माँ उससे लड़ने लगते हैं, किससे, मलासा की माँ से, इसलिए क्योंकि मलासा को वो मतलब उठाए हुए ऐसे, मतलब ऐसे करके पकड़ के ऐसे करके लेके जा रही थी, ठीक, तो मलासा की माँ आ जाती है, तो फिर दोनों में क्या होने लगता है, मार होने लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अकुलियाज क्या मदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, 22 का क्या होगा डी। चलिए 23 नंबर देखते हैं, कह रहे हैं द ओल्ड वुमेन ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड दैट है ना, एज इट वाज ईस्टर द डे शुड बी स्पेंट, कहते हैं ईस्टर का दिन था, द ओल्ड वुमेन ट्राइड, वो जो बूढ़ी औरत थी, किसकी, अकुलिया की दादी, अकुलिया की जो दादी थी उनके बारे में बोले, वो ट्राइड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू मेक मतलब एवरीवन सभी को है ना, बताने के लिए है ना, जनाने के लिए, अंडरस्टैंड समझाने के लिए, दैट की एज इट वाज ईस्टर, ईस्टर का समय है, द डे शुड बी स्पेंट है ना, सैडली हैप्पीली एंग्रीली या जॉयसली है ना, तो हैप्पीली खुशी पूर्वक इसको क्या कीजिए मनाइए, ईस्टर मीन्स क्या होता है, वहां पे एक पर्व होता है ना, इसे खुशी पूर्वक मनाइए, सभी से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सब कोई क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि बच्चा में जब झगड़ा होता है तो सब आपस में क्या होने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 24 नंबर, वन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स सिंगिंग बर्ड्स लाइक द डैश आर अफेर्ड एंड गो अबे है ना, तो ये हो जाएगा, कह रहा है कि वन हियरिंग है ना, सॉरी ऑन नहीं, वन नहीं हो, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ टाउन्स, मतलब कि शहरों में जो है ना, अब सुनाई नहीं पड़ता है ना, वो गाने किनके, सिंग्स बर्ड्स, चिड़िया के गाने सुनाई नहीं पड़ते हैं, लाइक द डैश आर अफेर्ड एंड गो अबे, मतलब कहने का मतलब जो कक्कू है, जो कोयल है, उनकी आवाज़ें अब बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ती, तो 24 का यहाँ पे समझना है, 24 का यहाँ पे हो जाएगा थ्रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्रस हो जाएगा है ना, कक्कू भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा थ्रस, सॉरी थ्रस का होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए नाइटिंगेल, क्या वहाँ पे चैप्टर में क्या है नाइटिंगेल है, लेकिन यहाँ पे कक्कू दिया है, इस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन क्या है अपने आप में नॉनसेंस है। ओके 24 नंबर का क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट 25 नंबर में करा, द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चू, पोएट्स जो है मतलब कि कॉल्स यहाँ पे लिखे हैं, फाइंड होता है ना, द पोएट फाइंड्स पाते हैं है ना, द पोएट फाइंड्स पाते हैं, दैट मीन्स कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चू, कहाँ गिफ्ट में पाते हैं, प्राइजेस में पाते हैं, कर्सेस में पाते हैं, डिफेक्ट्स में पाते हैं, तो गिफ्ट्स क्या हो जाएगा, गिफ्ट्स के रूप में मिली है, किसके रूप में मिली है गिफ्ट्स, 25 का क्या हो जाएगा ए। चलिए 26 का, ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, ओड ऑन सॉलिट्यूड लिखा गया, 26 का क्या ए, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इफ द
पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, यदि पॉलीथीन बैग को हम छोड़ देते हैं, इट डैश द इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं, क्या करते हैं, पोल्यूट्स करते हैं, ठीक, दूषित करते हैं। यदि हम पॉलीथीन बैग को मतलब वो पन्नी को छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, दूषित करेंगे। तो 27 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए 28 का हम लोग चलते हैं। विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड क्या, कृष्णा। विद्यापति के पोएम राधा और कृष्णा के बारे में बताते हैं, हम बता चुके हैं। द ट्री गिव्स द मैन 7, है ना, 7 पॉट्स, मतलब कल्पा वृक्ष जो था, विसेलिंग ट्री जो थे, वो उसे कितने घड़े, 7 घड़े देते हैं ना, पॉट्स भरा हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स हो जाएगा पॉट्स, है ना, या पिचर्स फुल ऑफ द गोल्ड, मतलब सोने से भरा हुआ, है ना, देता। तो 29 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 30 का हम लोग देख लें। विच रूट डज द अथर फॉलो, कौन सा रूट को लेकर क्या करते हैं, चुनते हैं। तो आप लोग पता होगा, मी एंड द इकोलॉजी बिट बताए थे पेपर रूट को, किस रूट को चुने थे, पेपर रूट को। उस चैप्टर में बताए थे कि जिम नाम का एक लड़का है जो किस रूट को चुनते हैं, पेपर रूट को चुनते हैं, है ना, मतलब कन्वेंस करने के लिए, इकोलॉजी के बारे में बताने के लिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर इज फूड फॉर क्या, गार्डन, क्या फूड फॉर क्या, गार्डन। बोल रहे हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर इज गुड फॉर क्या, गार्डन। गार्डन के लिए मतलब अथर के अनुसार गार्डन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो गार्डन के लिए कंपोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो सी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा, कंपोस्ट मीन्स होता है खाद, है ना, बगीचा के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, खाद होनी जरूरी है। महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड, तो हाल फिलहाल में उसे कौन सा अवार्ड मिला, तो सब अवार्ड मिला, मंगला प्रसाद, भारत भारती, पद्म भूषण, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा 32 का। चलिए सॉरी 32 का डी हो जाएगा। चलिए 33 का हम लोग देखते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज क्या, कंटेंड, हल्कू इज क्या, कंटेंड, है ना, वो संतुष्ट हो जाते हैं लास्ट में बेचारा। कंटेंट मीन्स क्या होता है, संतुष्ट होना, कंटेंटेड, है ना, तो कंटेंटेड मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, संतुष्ट, सही है। 33 का क्या हो जाएगा, जब उनके सारे मतलब चर मतलब फसल नष्ट उष्ट कर देता है तो वो क्या हो जाता है, चलो अब हम संतुष्ट होंगे, कम से कम रात में हमें जोगने की जरूरत नहीं है। जनवरी नाइट का है, हम ये चैप्टर आप लोग को पढ़ा देंगे, ओके। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, 11-12 के लिए क्रिस सर लिख के, क्या क्रिस सर लिख के आप क्रिस जूनियर्स क्लासेस को भी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी हम ही लोग का चैनल है, आप लोग को वहाँ पे 11-12 की पढ़ाई कराई जाएगी, वो भी सारे विषय की, ओके। तो आप लोग इनको जरूर कर लीजिएगा, ओके, सब्सक्राइब, ओके। अभी मैं फिलहाल ले रहा हूँ क्लास, फिर कुछ दिन में 1-1.5 महीने के बाद सारे टीचर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग एग्जाम देके यहाँ पे आराम से पढ़िएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 34 नंबर का हम लोग देखते हैं। 34 नंबर का हो रहा है सेट्स मेटर्स मैट्रेस, है ना, मैट्रेस पेड्स एंड ब्लैंकेट्स शुड बी वॉश्ड डैश इन हॉट वाटर, तो मंथली, डेली, वीकली, ईयरली। तो यहाँ पे 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, वीकली। आगे हम लोग चलते हैं। द लॉयर read only books with dash the themes in his first year of, है ना, confinement, क्या है, confinement, क्या है, confinement। कहते हैं कि उसमें जो बेट चैप्टर होते हैं उसमें बाजी लगते हैं लॉयर, वकील से, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि पहले साल जो है लॉयर जो है कुछ बुक्स पढ़े थे और उसके साथ कुछ और चीज को क्या किए थे, मंगवाए थे, है ना। तो किस चीज को मंगवाए थे, तो वो मंगवाए थे वायलेंट को, सीरियस को, लाइट्स को, सेट को, है ना, मतलब वायलेंट मतलब किस चीज से वो सीरियस थे, लाइट से, फलना चिलना, मतलब बहुत सारा चीज। तो यहाँ पे 35 का क्या हो जाएगा, सी, दैट मीन्स वो मतलब लाइट, ओके। पहले साल जो है वो लाइट्स मंगवाए थे ताकि वो क्या कर रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट्स हो जाएगा। 36 का हम लोग देखते हैं। 36 में करा, द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गेस्लर वाज द बेस्ट बोट मेकर इन क्या, बर्लिन, टोक्यो, लंदन, पेरिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा, दैट मीन्स कहने का मतलब लंदन। द राइटर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज, रेप ऑफ द लॉक कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं कौन, 37 का ए, अलेक्जेंडर पोप लिखे द रेप ऑफ द लॉक। सावर्णी एंड रेज आर फेमस वर्क्स ऑफ क्या, पूरन सिंह, विद्यापति, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो यहाँ पर 38 का क्या आ जाएगा, सी, है ना, दुर्गा प्रसाद पांडा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म टेकन फ्रॉम, लिया गया, ये किस बुक से लिया गया है, तो है ना, आवर फिल्म्स और देयर फिल्म्स, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 39 का, बी। 40 का हम लोग देखते हैं, कहता है द एवरेज अमेरिकन फिल्म, अक्सर अमेरिकन फिल्म क्या होते हैं, बैड मॉडल को परोसती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बैड मॉडल, ओके। नेक्स्ट कहते हैं कि द डैश ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट, है ना, रिप्लेट विथ क्या, विजुअल, है ना, क्या होगा,
सनएंसिस, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कर रहे हैं कि जो अभी जो वर्तमान की फिल्म होती है ना, अभी की जो फिल्म होते हैं ज़्यादातर उसमें किस चीज़ को दिखाया जाता है, किस तरह चीज़ को मतलब बताया जाता है ना, तो मेजोरिटी को दिखाया जाता है ना, किसको दिखाया जाता है, मेजोरिटी को। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। टोनी मॉरिसन, क्या टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ, टोनी मॉरिसन राइटर है किनके, वंस अपॉन ए टाइम के। तो 42 का क्या आ जाएगा, सी का, सी हो जाएगा। 43 का यदि हम देखें तो क्या आ जाएगा, ए। द वेटिलिटी ऑफ इंडियन क्या कल्चर इज इक्वलिटी क्या, अमेजिंग। जो मतलब वैरायटी है, वेटिलिटी है किसके, भारत की वेटिलिटी है मतलब सभ्यता का, वो क्या है, अमेजिंग है। तो 43 का क्या हो जाएगा हमारा, 43 का ए हो जाएगा, कल्चर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 44 का हम लोग देखते हैं, कहते हैं अपोजिट ऑफ डेड, डेड का उल्टा क्या होगा, अलाइव, जीवित होगा, क्या होगा, बी। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए 45 का हम लोग देखते हैं। द मैन वाज रिच, आदमी अमीर थे बट वो क्या थे, नोट कंटेंट, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो सी हो जाएगा। कंटेंट मीन्स क्या था, सेटिस्फाइड। 46 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में कह रहा हूँ ओबीडियंट ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए, दैट मीन्स कौन, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। द लेसन गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बींग एंड क्या, एनिमल, है ना। ये बहुत ही अच्छे ढंग से बताता है, दैट मीन्स मनुष्य और जानवर के बीच के रिलेशन को। एवरीवन, सभी कोई टोल्ड, कह रहे थे, द नरेटर, नरेटर से, दैट की द स्क्वायरल, वो जो गिलहरी है, वुड नॉट सर्वाइव, दैट मीन्स वो जीवित नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिव। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 का सी। सभी कोई कह रहे थे अब इतने चोट लग गया, गिलहरी ऊपर से गिरा है तो बचेगा कहाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिव आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रॉच, कौवे के द्वारा। 49 नंबर में कह रहे हैं द लेसन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, द अथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विथ क्या, वेस्टर्न फिल्म। तो मतलब पश्चिमी देश के फिल्म और भारत के फिल्म के बीच क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। और 50 नंबर में आंग सांग सू की वाज फाइट फॉर डैश इन बर्मा, तो डेमोक्रेसी, किसके लिए, डेमोक्रेसी। तो क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो चलिए बहुत बेहतरीन आप लोग का ये क्लास रहा। ओके, आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर।